In this example, in a parallel plate capacitors with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 raised to power minus 3 meter square, 6 into 10 raised to power minus 3 meter square, and the distance between the plate is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100-volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? तो यहां ध्यान दें, सबसे पहले क्या बोल क्या रहा है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बनाएं तो ये आपके पास आ गया जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हर एक प्लेट के ऊपर क्या बोल रहा है, चार्ज सॉरी एरिया कितना है हर एक प्लेट के क्रॉस कितना है, इसका जो एरिया दिया है आपको ए इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। और दोनों प्लेट्स का एरिया क्या बोल रहा है, सेम। और दोनों प्लेट की जो सेपरेशन जिसको हम डी बोलते हैं, डी आपको दिया है इसने 3 mm के बराबर, दोनों प्लेट्स की सेपरेशन है, ठीक है। और इसको क्या किया गया है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, और उस बैटरी का जो पोटेंशियल है आपके पास वो कितना है 100। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ कितना होगा 0, क्योंकि ये डिफरेंस होता है हमेशा। ये क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर ये बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस अगर 100 यहाँ है और 0 यहाँ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, बैटरी के इस साइड पे पोटेंशियल होगा आपके पास 100, और सॉरी बैटरी के नहीं तो कैपेसिटर्स के इस प्लेट के इधर होगा 100 और इस प्लेट के होगा यहाँ पे 0। ये पोटेंशियल आपने लिख दिया। अब ये सिचुएशन आपने लिख दिया। अब उसके बाद देखते हैं, ये बोल रहा है कि आपको पहले इसकी कैपेसिटेंस बतानी है। क्या बतानी है, इसकी कैपेसिटेंस बतानी है। कब बतानी, जब इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो एयर है। तो मीडियम क्या है, देखो ऐसे तो हमें पता है कि जो पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस होती है सी, वो होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर। यहाँ पे मगर वैक्यूम नहीं ना, फ्री स्पेस, यहाँ पे क्या है, एयर है। तो एयर के लिए मैंने आपको बताया है कि जो एयर का मीडियम, उस टाइम पे जो कैपेसिटेंस आ जाएगी सी, उसको आप लिखोगे सी एम ए अपान डी। अब सी ये लिखा है आपने, मीडियम लिया हुआ है। और यहाँ पे ये एक टर्म होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ई आर, इसको के से भी लिखते हैं हम। ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता है हमारे पास परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो ई एम आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट के बराबर या ई आर के बराबर। तो हमेशा आपको के ही दिया होगा उसने, तो के ही दिया होगा। और फॉर एयर, अगर मैं एयर की बात करूं तो बच्चे एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, वो होता है हमारे पास 1। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू ई एम की जगह मैं लिख सकता हूँ ई नॉट एप्सिलॉन नॉट के लिख दूंगा पीछे, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। यहाँ पे ये के कितना है आपके पास 1 है, तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर ही आएगी इसकी कैपेसिटेंस। तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू अब निकालेंगे हम लोग। हमारे पास हर एक चीज गिवन है, यहाँ पे एरिया भी है हमारे पास। तो बच्चे इसकी जो कैपेसिटेंस आएगी हमारे पास, देखें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी इक्वल टू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कितना है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। और एरिया इसने दिया है 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। और उसके बाद डिस्टेंस ये इसने mm में दिया है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर माइनस 3 करना पड़ेगा आपको। तो ये आपके पास, इसको जब कैलकुलेट आप लोगों ने खुद करना है, तो जैसे इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है C इक्वल टू आता है 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 फैराडे। ये इसका आंसर आ गया जी। इसकी कैपेसिटेंस पूछी है इसने कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। और बोल रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और आपको चार्ज भी बताना है। क्या बताना है, कैपेसिटेंस तो आ गई आपके पास, यहाँ पे ये एक आंसर तो आ गया, और आपको चार्ज भी निकालने को बोल रहा है। तो हमें पता, जैसे बैटरी लगाई बैटरी का पोटेंशियल होगा, अगर बैटरी का पोटेंशियल होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलना चलेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे। तो हमें पता है कि चार्ज ऑन प्लेट्स
कितना होगा, Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है सी वी के बराबर। Q इज इक्वल टू सी वी, सी अभी आप लोगों ने अभी निकाला, तो V आपके पास 100 है, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस है इस प्लेट के क्रॉस, देखो यहाँ 100 है यहाँ 0 है, डिफरेंस 100 है। तो बच्चे C की वैल्यू है हमारे पास 1.77 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाई कहाँ गया जी, V यहाँ पे है हमारे पास, V की वैल्यू है 100। तो बच्चे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो -11 में से दो पावर्स निकाल लो तो -9 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये आपके पास आंसर आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी आंसर।